पुराने समय की बात है। एक राजकुमार तलवार चलाने से भी डरता था। राजा ने राजकुमार को तलवारबाजी सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। राजकुमार में तलवार को चलाने का साहस ही नहीं था। फिर भी उसके पिता ने किसी भी तरह थोड़ी बहुत तलवार चलानी राजकुमार को सिखा दी। राजा ने राजकुमार को युद्ध में ले जाने की भी कोशिश कई बार की, लेकिन राजकुमार डर की वजह से युद्ध में नहीं जाता था। राजा अपने पुत्र का डर दूर करने के लिए कई कोशिश करते रहे, लेकिन राजकुमार की हालत वैसी की वैसी थी। एक दिन उनके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना के मुकाबले दुश्मनों की सेना बहुत बड़ी थी। कुछ ही समय में राजा के सभी महारथी योद्धा युद्ध में मारे गए। अंत में राजा ही जीवित बचे थे। जब ये बात राजकुमार को पता चली कि युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया है, तो वह भी हिम्मत करके महल से बाहर निकला। महल से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सामने से दुश्मनों की सेना आगे बढ़ रही है। ये देखकर राजकुमार डर गया। राजकुमार महल की तरफ भागने के लिए पीछे पलटा। पीछे पलटते ही उसने देखा कि पीछे भी दुश्मनों की सेना ने उसके पिता को बंदी बना लिया है। अब इस स्थिति में राजकुमार और ज़्यादा डर गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे तो क्या करे। राजा को बंदी बना देखकर महल के अंदर के सेवकों ने महल का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि दुश्मन महल के अंदर ना आ पाए। मैदान में एक तरफ राजकुमार अकेला था और दूसरी तरफ दुश्मनों की सेना थी। राजकुमार के पास इस परिस्थिति में सिर्फ दो ही विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि वो समर्पण कर दे और दूसरा विकल्प ये था कि वह तलवार उठाकर दुश्मनों का सामना करे। आपको क्या लगता है कि राजकुमार ने कौन सा विकल्प चुना होगा? राजकुमार ने दूसरा विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और वह दुश्मनों पर टूट पड़ा। उसके पिता यानी कि राजा द्वारा सिखाई गई तलवारबाजी से वह दुश्मनों पर भारी पड़ने लगा। इस तरह राजकुमार को लड़ता हुआ देखकर महल के सेवकों को भी जोश आ गया और वो सब भी लड़ाई में कूद पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने दुश्मनों को वहाँ से खदेड़ दिया और राजा को आज़ाद करवा लिया। मोरल: जब तक हम डरते हैं तब तक हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं। डर की वजह से हम सफलता से दूर रहते हैं। निडर होकर काम करने से ही कामयाबी मिलती है। इसलिए हमें हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए।